आप वेल्दी बन जाते हो ना, तब आपके पास में रुपया से रुपया और बनता चला जाता है। जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सभी क्या है, रुपया से और रुपया पैसा बनाने के लिए डालते रहते हैं, अलग अलग कंपनी को खरीदते रहते हैं, उन रुपयों से और रुपया बनता है, उससे कम में खर्चे चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट कम फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले जो है हमें धनवान बनना चाहिए या फिर रिच बनना चाहिए, या फिर रिच आता है पहले या फिर धनवान आता है पहले। ठीक है, तो धनी व्यक्ति और समृद्ध व्यक्ति दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, उनके बीच में देखिए कुछ अंतर जरूर है, उन अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिच यानी कि धनी लोग किसे कहते हैं, और धनी का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए धनी या रिच अमीर अक्सर उस व्यक्ति को दर्शाता है जो केवल धन और भौतिक संपत्ति के मामले में समृद्ध होते हैं, यानी कि उनके पास में सिर्फ और सिर्फ रुपया, पैसा, धन दौलत, संपत्ति होती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होती है उनके पास में, उसको हम रिच या धनी कहते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति के पास में मात्र पैसा, सोना, संपत्ति आदि हो सकती है। ठीक है, धनी व्यक्ति के पास में। ठीक है, धनी व्यक्ति होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति खुश, संतुष्ट और आत्मनिर्भर है। ठीक है, धनी व्यक्ति के पास में रुपया पैसा तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश है या संतुष्ट है ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन समृद्ध में क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में, कि हमें समृद्ध बनना चाहिए या फिर हमें अमीर बनना चाहिए, रिच बनना चाहिए। ठीक है, समृद्ध का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। समृद्ध का मतलब है कि सिर्फ भौतिक संपत्ति से ज्यादा होता है, यानी कि भौतिक संपत्ति जो धन दौलत रुपया पैसा है उससे कहीं ज्यादा होता है। जो व्यक्ति जीवन में विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है, यानी कि बहुत सारे चीजों को ध्यान रखता है। एक समृद्ध व्यक्ति यानी कि एक वेल्दी इंसान धनवान होता है, यानी कि रुपया पैसा उसके पास में होता ही है, उसके साथ साथ में वो क्या है, अच्छा स्वास्थ्य भी रखता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी रहता है। ठीक है, उसके रिश्ते जो है वो मजबूत होते हैं और वो जो है सार्थक कार्य करता है। ठीक है, प्लस में आध्यात्मिकता की ओर भी वो निर्भर रहता है और आध्यात्मिकता को भी महत्व देता है। उसके पास में ज्ञान भी होता है, जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान रखता है और उन सभी से भी वो समृद्ध होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी अपने धार्मिक कल्चर के साथ भी रहते हैं, रिश्ते भी मजबूत रखते हैं, अच्छा स्वास्थ्य के भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, समृद्ध व्यक्ति है, वेल्दी इंसान है। अमीर उनको आप लोग बोल सकते हो, लेकिन वो एक वेल्दी इंसान है। ठीक है, तो वेल्दी होना एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति आत्मनिर्भर, संतुष्ट और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, तो अंत में ये समझते हैं कि आखिरकार हमें रिच बनना चाहिए या फिर समृद्ध बनना चाहिए, वेल्दी बनना चाहिए। ठीक है, धनी व्यक्ति देखो पहले आ सकता है, क्योंकि धन कमाना और संपत्ति अर्जित करना अक्सर एक प्रारंभिक कदम होता है और सभी को ये करना ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है समृद्धि, यानी कि पहले आता है समृद्धि। ठीक है, क्योंकि यह एक अधिक गहरा और अस्थायी अवस्था है जो भौतिक संपत्ति से ज्यादा कारकों पर निर्भर रहती है। वेल्दी इंसान हमेशा खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, परिवार, समाज सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन अमीर लोग क्या है कि अपने आप को ही आगे बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, दूसरे लोगों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो हम सभी को क्या है, वेल्दी बनना चाहिए। और जब आप वेल्दी बन जाते हो ना, तब आपके पास में रुपया से रुपया और बनता चला जाता है। जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सभी क्या है, रुपया से और रुपया पैसा बनाने के लिए डालते रहते हैं, अलग अलग कंपनी को खरीदते रहते हैं, उन रुपयों से और रुपया बनता है, उससे कम में खर्चे चलाते हैं, काम चलाते हैं अपना, और जो रुपया पैसा आता है फिर दोबारा से उसको दूसरे कंपनी और में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी और खरीदते हैं, दूसरी कंपनी खड़े करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या है, वेल्दी बनते हैं। तो हम सभी को भी क्या है, वेल्दी बनना चाहिए। इसी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने के बाद में हमें जो है उसी से रुपया पैसा आता रहेगा। जो रुपया पैसा हमारे पास में आएगा उन रुपया पैसा से हम खर्चे भी चलाएंगे और उसी को जो है दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। आप और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उन सभी वीडियोज को आप जाकर देखिए। उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप कैसे वेल्दी बन सकते हैं, आपको कैसे वेल्दी बनने पर ध्यान देना चाहिए।
तो आप मेरे और भी वीडियो बने हुए हैं, आप उन वीडियोज को जाकर देखिए, वॉच कीजिए, आप समझ जाएंगे, सीखेंगे। अमीर बनने का यही फॉर्मूला है, रहस्य है। तो हम सभी को वेल्दी बनने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।